आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम काल के भेद जो लेक्चर 3 में आज हम देखने वाले हैं। काल के भेद का जो आखिरी भेद है यानी तीसरा प्रकार है, भेद है, उस भविष्यत काल के बारे में जानकारी हम जानने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, आज हम देखने वाले हैं काल के भेद का जो आखिरी भेद है, अंत का भेद है, उसे हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले काल किसे कहते हैं, इसकी जानकारी हम सबसे पहले लेने वाले हैं। तो काल की परिभाषा हम सबसे पहले जानने वाले हैं। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का जब बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। यानी हम जो क्रिया करते हैं उस क्रिया कब हो रही है, हो चुकी है, हो रही है या होने वाली है, इस पर काल के भेद हम यानी पहचान सकते हैं। तो इसके लिए काल कितने होते हैं, तो काल के कुल 3 भेद है। विद्यार्थी मित्रों, तो हमने वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल, ऐसे कुल 3 भेद है। तो ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप यह ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर मराठी यानी मराठी में जो कुमार भारती है, उस कुमार भारती के 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए जो सभी गद्य और पद्य के लेक्चर्स आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। और जो मराठी भाषा के जो पूरा व्याकरण है 5वीं से लेकर 12वीं तक, या स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए जो मराठी व्याकरण है, उसके लेक्चर्स आपको इस ऑनलाइन लेक्चर को आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। और हिंदी भाषा के लिए 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं तक जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण है, वह उसके ऑनलाइन लेक्चर्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। और कक्षा 10वीं के जो गद्य और पद्य लेक्चर हैं, ऑनलाइन लेक्चर 10वीं कक्षा के, आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो 10वीं कक्षा के लिए जो आदर्श नमूना कृति पत्रिका हैं मराठी की और हिंदी की, उस पर भी ऑनलाइन लेक्चर आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। और इसके अलावा भी करंट अफेयर्स और लेटेस्ट न्यूज फॉर एमपीएससी, यूपीएससी एंड अदर्स जो एग्जाम रहते हैं, उस पर भी ऑनलाइन लेक्चर इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि पुलिस भर्ती हो या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा हो या अलग दूसरी जो अलग अलग सरल एग्जाम है, उस पर जो सामान्य ज्ञान होता है, उस पर भी ऑनलाइन लेक्चर इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपने अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और काल के भेद का जो आखिरी भेद है, भविष्यत काल, उसके बारे में आज हम जानकारी इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं।
भविष्यत्काल किसे कहते हैं, उसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखने वाले हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत्काल की क्रिया कहते हैं, यानी जो क्रिया होने वाली है उसे हम भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, यानी जा रहा है, वह वर्तमान क्रिया है। गया था, वह भूतकाल की क्रिया है। और जाने वाला है, जाएगा, वह भविष्यत्काल की क्रिया है। तो आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में भविष्यत्काल के 3 भेद देखने वाले हैं। सामान्य भविष्यत्काल, संभाव्य भविष्यत्काल और हेतुमत भविष्यत्काल, यानी यह कुल 3 भेद की जानकारी हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखने वाले सामान्य भविष्यत्काल किसे कहते हैं, उसकी सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, उसे सामान्य भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, वह आएगा, हम पढ़ेंगे, दालें और सस्ती होंगी, उसका विवाह होगा, यह देखने वाले हैं। और जो दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत्काल, जिसे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। संभव है रमेश कल आया, लगता है वे आएंगे, संभव है पीयूष वहां मिले, हो सकता है भारत फिर विश्व गुरु हो जाए, संभावना है कि फसल अच्छी होगी। यह संभाव्य भविष्यत्काल। और तीसरा जो भेद है भविष्यत्काल में, वह है हेतुमत भविष्यत्काल। इसमें इसकी परिभाषा है कि इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाए। यह एक दूसरों पर जो परिभाषा है, वह कुल 3 भेद हमने भविष्यत्काल के और काल के 3 भेद हमने जाने। और उसकी अलग अलग जो परिभाषा है वह भी हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में देखी है। तो काल के भाग 1, 2 और 3 में हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में काल, यह जो काल और उसकी परिभाषा और उसके भेद हमने जाने हैं। तो चलिए आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर को आपने अंत तक देखा। आप सभी का ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन की ओर से धन्यवाद।